हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो के अंदर हम पंचायती राज से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में योजनाओं से रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हमारी सबसे पहली योजना है इंदिरा आवास योजना। तो ये योजना 1 जनवरी 1996 को प्रारंभ हुई और 1 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लोग बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको पक्का आवास और उनके लिए शौचालय उपलब्ध करवाना। और इस योजना में जो पात्र लोग थे वो लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनके लिए उन्हीं लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाए जाते थे इस योजना के तहत। इसमें आरक्षण दिया गया SC/ST को 60%, अल्पसंख्यकों को 15% और दिव्यांगों को इसमें 3% का आरक्षण इस योजना के तहत दिया गया। इसमें लाभ या प्रावधान क्या है? यदि कोई नवीन आवास जो है बनवाता है तो उसको 70,000 रुपये की आर्थिक सहायता, और अगर वही आवास पहाड़ी क्षेत्र में कोई व्यक्ति बनवा रहा है तो उसको 75,000 रुपये की राशि देने का प्रावधान है। इस योजना में जो है केंद्र व राज्यों का अनुपात, केंद्र जो है 75% जो टोटल कॉस्ट है उसका पे करता है और स्टेट जो है वो 25%। लेकिन 2015-16 में यह जो रेशो है वो 60:40 का कर दिया, जहाँ पे 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। इसका क्रियान्वयन जो है ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, जो कि भारतीय विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। नेक्स्ट हमारी योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इस योजना को SGSY भी बोलते हैं और इसी की तर्ज पर जो है शहरी स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना भी जो है कार्यरत है और इसकी फुल फॉर्म होती है SJSRY। तो ये शहरों में जो है स्वरोजगार के लिए, और जो SGSY है वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए योजना बनाई गई है। तो ये योजना प्रारंभ होती है 1 अप्रैल 1999 को और 2011 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जो है कर दिया गया था, और 2013 को 1 अप्रैल 2013 को इसका जो नाम है वो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है जो BPL परिवार है उनको BPL जो लाइन है उससे ऊपर उठाना। इसमें जो है समूह में जो व्यक्ति है वो कार्य करते हैं, और इसमें जो आरक्षण है वो BPL को 80%, SC और ST को 50%, महिलाओं को 40% और दिव्यांगों को 3% का जो आरक्षण है वो इस योजना के तहत दिया जाता है। और इस योजना में जो है लाभ के रूप में जो है 3 वर्ष में जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, जैसे 1999 में इसको स्टार्ट किया गया, तो इससे 3 वर्ष के अंदर जो है जो फैमिलीज इसके अंडर जो है आती है तो उनको BPL जो है लाइन से ऊपर उठाना, यानी कि 3 वर्ष में इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि 3 वर्ष में उस परिवार को जो है BPL से अब वो इसको लेके आएंगे। तो इसके तहत जो है जो ग्रामीण है उनको स्वरोजगार दिया जाता है, और इसके तहत जो है 3 वर्ष में प्रति स्वरोजगारी 2,000 रुपये माह जो है प्रति माह सुनिश्चित इसमें किया जाता है, और इसके तहत जो है लोन भी लोगों को मिलता है और जो है बहुत ही कम दर पर लोगों को जो लोन है वो दिया जाता है। इसमें केंद्र व राज्य का अनुपात जो है SGSY में 75:25 का होता है, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में इसको जब से परिवर्तित किया गया है तो उसके तहत इसका 60:40 का जो है रेशो यहाँ पर अप्लाइड है। वर्तमान में इस योजना के तहत 6 योजनाओं का विलय कर दिया गया है, यानी कि जो 6 योजनाएं थी जैसे कि IRDP, TRY, SCM और सित्रा जो थी, और इसके अलावा गंगा
कल्याण मिशन, कुछ ऐसी योजनाएं थी। तो कुछ 6 योजनाएं थी जिनका विलय करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इनको कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके लिए जो एजेंसी, जो क्रियान्वयन है, वो जनपद पंचायत द्वारा इसका किया जाता है। नेक्स्ट हमारी योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को हुआ था और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जो है जयंती मनाई जाती है। तो इसी अवसर पर इस योजना का शुभारंभ। तो इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ जो है पक्की सड़कों से गांव को जोड़ा जाएगा। और इसमें पात्र गांव कौन से हैं? तो सामान्य क्षेत्र में अगर किसी गांव की आबादी 500 से अधिक है तो वो इसकी कैटेगरी में आते हैं। और आदिवासी क्षेत्र में अगर जो है 250 से अधिक आबादी वाले जो गांव है वो इस कैटेगरी में आते हैं। नोट 25 दिसंबर 2015 को भारत सरकार ने मेरी सड़क ऐप योजना को लॉन्च किया और 9 अप्रैल 2014 को 250 आबादी तक के जो नक्सली प्रभावित गांव है उनको भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने का फैसला लिया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा भी कहा जाता है। ये अधिनियम पारित किया गया 25 अगस्त 2005 को और इसका प्रारंभ हुआ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के साथ साथ देश के 200 जिलों में इस योजना का शुभारंभ किया गया। हरियाणा में ये 2 फरवरी 2006 को ही प्रारंभ हुई और सिरसा व महेंद्रगढ़ जिले से इसकी शुरुआत की गई। देश के सभी जिलों में इस योजना को 1 अप्रैल 2008 में जो है शुरू किया गया। इस योजना का जो है नाम परिवर्तन किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से इस योजना का जो नाम है वो मनरेगा किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसकी पात्रता की बात करें तो इच्छुक ग्रामीण को केंद्र से 100 दिनों का जो है रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और वह रोजगार वन पट्टाधारी को 150 दिनों का जो रोजगार है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसका जो है इसके अंदर जो है प्रावधान किए गए हैं। 15 दिन के अंदर ये जो है रोजगार यहाँ पर जो इच्छुक ग्रामीण है उसको दिया जाता है। अगर 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिले तो 1/2 हिस्सा बेरोजगारी भत्ता इसमें प्रदान किया जाएगा। और अगर 30 दिनों के भीतर जो है काम नहीं मिले तो आधा जो हिस्सा है वो भत्ते के रूप में इसमें प्रदान किया जाएगा। और अगर 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर किसी जो है ग्रामीण को काम नहीं मिलता है तो उसको 10% अलग से भत्ता दिया जाएगा। इसमें अगर बात करें केंद्र व राज्य का अनुपात तो 100 दिनों के कार्य में जितना खर्च होगा उसका 90% जो है केंद्र और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। और कार्य में मजदूरी और सामग्री खर्च का अनुपात जो है 60:40 का होगा। मनरेगा योजना के तहत राज्य सरकार 309 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्रदान कर रही है, जो देश में सर्वाधिक है। तो हरियाणा में जो गवर्नमेंट है वो 309 रुपये जो है प्रतिदिन मजदूरी पे कर रही है। अगर बात करें नेक्स्ट योजना की तो दैट इज़ आम आदमी बीमा योजना। तो ये इस योजना में जो है बीमा किया जाता है। भूमिहीन खेतीहरों को जो है यहाँ पर निःशुल्क बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। 2 अक्टूबर 2007 को ये योजना प्रारंभ होती है और इसमें जो पात्र जो ग्रामीण है वो भूमिहीन खेतीहर परिवार के जो मुख्य सदस्य है वो इसका पात्र होता है, जिसकी उम्र 18 से 59 वर्ष होती है। इसमें प्रावधान क्या है कि अगर बीमा अवधि से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो उसको 30,000 रुपये और उसके फैमिली को, और दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है फिर स्थायी विकलांगता जो है किसी ग्रामीण को आ जाती है तो उसको 75,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता है वो इस योजना के तहत दी जाती है। केंद्र व राज्य का अनुपात 50:50 का होता है और इसके तहत प्रतिवर्ष 200 रुपये में से 100 रुपये जो है केंद्र और 100 रुपये राज्य सरकार वहन करती है। इस योजना में हितग्राही द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता और 25 दिसंबर 2013 से इसे अटल खेतीहर मजदूर बीमा में जो है इसको बदल दिया गया है। इसके लिए जो बीमा कंपनी है वो भारतीय जीवन बीमा है। नेक्स्ट हमारी योजना है स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर इस योजना को प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2014 को। इसका उद्देश्य था कि भारत को खुले में शौच मुक्त करवाना। नोट देश का प्रथम खुले में शौच मुक्त राज्य केरल है और हरियाणा में पहला शौच मुक्त जिला सिरसा है। हरियाणा को 21 जून 2017 को खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित कर दिया है। तो ये आपको जो है डेटा याद रखना है। हरियाणा शौच मुक्त जो है देश का 5वां राज्य बना है। खुले में शौच मुक्त 5th जो स्टेट है वो हरियाणा है पूरे इंडिया के अंदर। प्रावधान या लाभ क्या है? 12,000 रुपये इसमें शौचालय के लिए दिए जाते हैं, जिसमें 10,000 शौचालय निर्माण के लिए और 2,000 पानी की व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं। इसका क्रियान्वयन
नोडल विभाग पंचायत व ग्रामीण विकास केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो ये इसका जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट योजना हमारी है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। तो इसका प्रारंभ किया गया 9 अप्रैल 2012 को। इसका उद्देश्य था कि जो गांव है उसमें कंक्रीट सड़क और जो नाली है उनका निर्माण करना। और इसमें जो बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट योजना हमारी है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये ग्रामीणों के लिए है। 1 अप्रैल 2016 को ये प्रारंभ की गई आगरा यूपी से। इसका उद्देश्य है 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में सभी को आवास उपलब्ध करवाना। इसका जो पात्रता है, इसमें जो ग्राम पंचायत द्वारा चयनित हितग्राही है वो इसके पात्र है। इसमें भी जो है SC/ST के लिए 60% आरक्षण, सामान्य जाति के लिए 40%, अल्पसंख्यक के लिए 15% और दिव्यांग के लिए 3% का आरक्षण इसके तहत दिया जाता है। इसमें लाभ क्या है कि जो सामान्य क्षेत्र के परिवार हैं उनमें मकान निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये का प्रावधान, आदिवासी क्षेत्र में 1,30,000 रुपये का और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है। हितग्राही अगर चाहे तो 17,000 रुपये का लोन या ऋण ले सकता है। इस योजना के तहत जो केंद्र और राज्य का अनुपात होगा वो 60:40 का होगा और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर अनुपात 90:10 का रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण जो अवार्ड है कुरुक्षेत्र जिले को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट योजना हमारी है स्वामित्व योजना 11 अक्टूबर 2020 को। और इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर है उनके मालिकों को संपत्ति कार्ड जो है प्रदान करना, यानी कि उनकी संपत्ति को डिजिटल करना। इस योजना के अंतर्गत देश के 6,62,000 गाँव कवर किए गए और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा इसमें प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत गांव की ज़मीन की आबादी का रिकॉर्ड जो है राजस्व विभाग द्वारा एकत्रित किया जाएगा। नोट इसमें क्या है, पंचायती राज 22 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस होता है 22 अप्रैल को। तो 2021 को जो है नरेंद्र मोदी ने राज्य के 1308 गाँवों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए और राज्य में गाँव को लाल डोरा मुक्त करने के लिए चलाई गई स्वामित्व योजना के तहत राज्य का पहला लाल डोरा मुक्त गाँव जो है सिरसी गांव करनाल है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव सिरसी गांव कहाँ से है, करनाल के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट हमारी योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसका प्रारंभ हुआ 2009-10 में। इस योजना की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में 23 जुलाई 2010 को राजस्थान के गंगानगर जिले के बीबी गाँव से केंद्रीय सामाजिक व अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक ने इस योजना की शुरुआत की। और इसका उद्देश्य क्या था, यह एक ग्रामीण विकास के लिए योजना है। इसमें अनुसूचित जाति के उच्च अनुपात यानी कि 50% से अधिक जो जहां पर SC/ST का जो है प्रतिशत है, तो ऐसे गांव में इस योजना को शुरू किया जाएगा। तो योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट हमारी योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो ये योजना 11 अक्टूबर 2014 को जो है स्टार्ट की गई जयप्रकाश नारायण की जयंती पर। और इसमें क्या है कि जो सांसद है वो एक गांव को जो है गोद लेगा और उसको आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करेगा। और इस योजना के तहत 2400 गाँव को जो है विकसित करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस योजना के तहत जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने वाराणसी के जयपुर गांव को गोद लिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और वो 6 गांव अब तक गोद ले चुके हैं। बाकी आपको डिटेल इतनी देखने की ज़रूरत नहीं है। और हरियाणा के जो है 15 गाँव को जो है आदर्श ग्राम योजना के तहत यहाँ पर गोद लिया गया। नेक्स्ट योजना हमारी है ग्राम उद्देश्य भारत उदय। तो ये 24 अप्रैल 2016 को लागू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको मऊ मध्य प्रदेश से इसको लागू किया। इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना, सामाजिक सद्भावना बढ़ाना व ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और इसके साथ ही बीमा योजना, मृदा कार्ड आदि के बारे में जानकारी देकर कृषि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारी योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। और इसका प्रारंभ हुआ 25 सितंबर 2014 को। ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना इसका मेन उद्देश्य था। हमारी नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क विकास योजना। तो इसका प्रारंभ हुआ 23 अप्रैल 2011 को। और इसका उद्देश्य ये था कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें नहीं आ रही थी या जो बसाहटें नहीं आ रही थी, जो गांव नहीं आ रहे थे, तो उनको 12 मासी पक्की सड़कों से जोड़ना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था।
तथा हर 1.5 किलोमीटर पर यात्री प्रतीक्षालय बनाना इसका जो है उद्देश्य था। इसमें पात्रता कौन रखते थे? जो सामान्य क्षेत्र में 500 से कम आबादी वाले गांव और आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी वाले गांव। विशेष इसमें क्या है? यह है राज्य पोषित योजना है। इसमें नाबार्ड का 80% राशि और राज्य का 20% राशि इसमें प्रावधानित है। सो इस वीडियो में इतना ही। ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित की गई है। सो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।